अभी हमारे पास में बहुत से भक्त आते हैं तो अपने गांव के भक्त का नाम लेते हैं कि ब्रगेंद्र के गांव से आया हूं, इंदौर से, क्योंकि वो जानते ब्रगेंद्र को गुरुदेव जानते हैं, केपी सिंह को जानते हैं, हमको नहीं जानते तो उनकी याद दिला देते हैं। भक्ति कर तो इतनी कर कि भक्ति की भी हद कर दे, और यमराज के दरबार में जब तू पहुंचे तो अपने कर्मों का खाता भी रद्द कर दे, कर्मों का खाता भी रद्द कर दे। इतना नाम पैदा करो, नाम से बहुत काम होता है, नाम की जरूरत है। आज देखिए आप, पतंजलि का नाम चलता है कि नहीं? च्यवनप्राश, ये च्यवन ऋषि, च्यवन का नाम चलता, हर आदमी सर्दी में ढूंढता घूमता, भाई च्यवनप्राश दे दीजिए, च्यवनप्राश चाहिए। ये च्यवन ऋषि थे, ये च्यवन ऋषि थे, ये कोई ऐसे नहीं, ये च्यवन ऋषि थे। बूढ़े हो गए थे तो उन्होंने च्यवनप्राश बनाया था। सुकन्या नाम की एक लड़की थी, उसने उनकी आंखें फोड़ दी थी, अंधे हो गए थे। उस कन्या का पिता जंगल में घूमने गया, च्यवन ऋषि तप कर रहे थे, उनके ऊपर दीमक की मिट्टी ढक गई थी, अंदर से आंखें जुग 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 दिख रही थी। तो उस कन्या ने सोचा ये दो चीजें क्या दिख रही, तो उसमें लकड़ी घुसेड़ दिया, तो च्यवन ऋषि की आंखें फूट गईं, उसमें से खून बहकर निकला। जो खून की धार निकली तो उस कन्या के पिता ने कहा, अरे ये तो कोई ऋषि बैठा था बेटी, तूने इनकी आंख फोड़ दी। तो दीमक की मिट्टी को हटाया और ऋषि सूख गया था शरीर, क्षमा मांगा कि मेरी बेटी ने गलती किया, आपकी आंखें फोड़ दी। बचपन में विवेक नहीं होता है बच्चों के पास में, और जब तक विवेक न जागृत हो तब तक समझ लो तुम्हारी उम्र भले ही जवान हो गई हो, बूढ़े हो गए हो, लेकिन तुम्हारा बचपना ही है और बचपन ही है। विवेक नहीं तो बचपन में ही है आप। तो कन्या के पिता ने कहा, तेरे को इनकी सेवा में रहना पड़ेगा, और ईश्वर अब ये बेटी मैं आपको देता हूं और इसके साथ आपका विवाह हो। अब वो बूढ़े थे और वो बेटी जवान थी। तो च्यवन ऋषि ने कहा कि जोड़ा नहीं बैठ रहा है, आप अपनी कन्या ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। अरे बोले अंधे हो गए जंगल में, तुम मर जाओगे, अब क्या होगा? ये आंखें फोड़ दी इसने, तो इसको यही सजा है, तुम्हारी सेवा में रहे। तो च्यवन ऋषि ने फिर चिंतन किया और जंगल की जड़ी बूटी इकट्ठा करके और फिर उससे च्यवनप्राश बनाया, और च्यवनप्राश बना करके खाया तो फिर से उनका शरीर हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त और जवान हुआ। तब जाग, लेकिन आंखें तो वही थी, फूट गई तो फूट गई। ये च्यवनप्राश का नाम च्यवन ऋषि का चलता है, और च्यवन ऋषि के नाम, च्यवन की आयुर्वेद की दवाएं, श्री च्यवन आयुर्वेद कंपनी है, इसकी दवाएं हैं, बड़ी शुद्ध पवित्र दवाएं वो भी बनती है। हल्दीराम की नमकीन का नाम चलता है, हल्दीराम चलता है कि नहीं? ये महिलाएं क्या जाने, तुम लोग जानते हल्दीराम, हल्दीराम उसका भी नाम चलता है। तुलसीदास का नाम देखो कितना बड़ा नाम है, रामायण लिखा। कबीर का नाम बहुत बड़ा नाम है। एक कथाकार से पूछा पत्रकार ने कि ये बताओ, अगर तुम कुछ एक दोहा कुछ सुनाओ, चौपाई सुनाओ ऐसी जो समाज में समता हो जाए। तो उसने सुनाया, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहो से दोस्ती ना काहो से बैर। तो मैं सोचा ये कबीर भी बहुत वजन संत है, उसी का दोहा वहां काम आया। और लोग कहते कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन पढ़े लिखों को भी ज्ञान दे दिया, उसका नाम कबीर है। पढ़े लिखे भी कबीर का ज्ञान प्राप्त करते हैं। कबीर की बात में बहुत वजन है। तो जब अच्छे कार्य करोगे तभी तुम्हारा नाम होगा। ये गलत काम करने से नाम थोड़े होता है, आलसी बनकर बैठे रहने से नाम थोड़े होगा। बहुत मेहनत करना पड़ेगा इसके लिए, और अच्छे कार्य करना पड़ेगा, अच्छा चरित्र बनाना पड़ेगा, अच्छा स्वभाव रखना पड़ेगा, तभी नाम होता है।
कई लोग अपने बाप के नाम से भी चुनाव जीत जाते हैं। बाप मर गया, उसके नाम से चुनाव जीत जाते हैं। बाप के नाम से नौकरी मिल जाती बहुत लोगों को, नाम इतना तगड़ा चलता है। एक आदमी मोटरसाइकिल से हमारे आश्रम आ रहा था, तो पुलिस ने पकड़ा और बोला कि तुम्हारी मोटरसाइकिल का कागज दिखाओ। तो कागज दिखाया, बोले ठीक है। लाइसेंस दिखाओ, बोले ठीक है। बोले ये लाइट एक फूटी है, तुम्हारा चालान करूं। वो साइडों में दीप दीप होती जो इंडिकेटर। कहां जा रहे थे? तो उसने कहा हम गुरुजी के आश्रम पर जा रहे हैं। बोले कौन गुरुजी? तो मेरा नाम लिया। अरे बोले उनके तो सिक्योरिटी में मैं रह चुका हूं, जाओ तुम, सब लाइट वाइट ठीक है, जाइए। नाम से उसका काम चल गया। तो उसी दिन से उसने मेरा नाम मोटरसाइकिल पर लिख दिया, जय श्री असंग देव। तो हमने पूछा, एक दिन देखा क्यों लिखा? बोले इससे फायदा बहुत हो चुका है। ये नाम से काम हो जाता है। प्रभाव इतना बनाइए आप, और धनवान बनो, गुणवान बनो, बुद्धिमान बनो, विचारवान बनो, महान बनो और विवेकवान बनो, तब नाम होगा। चरित्रवान बनो। नाम ऐसे थोड़े फोकट में हो जाता है। गुणवान भी बनना पड़ेगा, चरित्रवान बनना पड़ेगा, धनवान, महान। कुछ लोग कहते हैं अरे इनका नाम बहुत है। अरे नाम फालतू थोड़े है, तुमको कौन मना किए है? फील्ड खाली पड़ी, उससे ज्यादा नाम कर लो अपना, क्यों नहीं करते हो? अरे बोले हम ही लफड़म नहीं फंसे। तो तुम नहीं फंसा तो भी फंसे हैं, तुमका कौन परेशानी? किसी का बढ़ता हुआ नाम देख करके भी सहन नहीं होता है। लोग बाधा डाल देंगे। ये भी याद रखना, तुम अगर धनवान बन रहे हो तो भी जलन करने वाले तुम्हारे बाधक बन सकते हैं। ज्यादा गुणवान हो, ज्यादा महान हो तो भी बाधा पहुंच सकती है। वो बाधक तत्वों से भी सावधान रहिए। और उनसे सावधान कैसे रहोगे? एक ही अस्त्र है और कोई अस्त्र नहीं उनसे बचने का। उनसे हाथ जोड़कर नम्रता से प्रणाम कीजिए और उनकी कुछ सेवा भी कीजिए, तब वह देवी देवता मानेंगे, अन्यथा तुमको निपटाते के गए। बहुत बड़ा देवता है। अभी एक लखनऊ का बहुत बड़ा बिजनेसमैन कह रहा था कि मैं राजनीति मुझे पसंद नहीं। तो हमने कहा फिर भी तुम करते हो राजनीति? बोले जरूरी है इसलिए करता हूं। मैंने कहा क्या हो? तो बोला युवा मोर्चा का कोषाध्यक्ष हूं। तो हमने कहा बहुत बड़े पद पर हो, पूरे प्रदेश के? बोले हाँ पूरे प्रदेश का। तो हमने कहा कि तुमको पसंद भी नहीं हो, इतना बड़ा पद लिए हो। बोले गुरुदेव लेना ही पड़ेगा, अगर नहीं लूंगा और नहीं करूंगा तो गुंडों को उतना पैसा देना पड़ेगा, गुंडों में टाइम बर्बाद होगा। तो हम स्वयं अब पावर में आ गए तो गुंडे दूर रहते, अब इसी में लगा देता हूं थोड़ा पैसा, इसी में खर्च कर देता हूं। काम नहीं करने देंगे लोग। और ये भी याद रखना कि दुनिया में नाम उन्हीं का होता है जिनके भीतर त्याग होता है। भगवान राम का नाम क्यों हुआ? रावण ने लंका वासियों से कहा कि अगर राम की जीत हो गई तो लंका की एक एक सोने की ईंट अयोध्या उठा ले जाएंगे। तो सब लंकावासी क्रोधित हो गए, बोले राम को हम भिड़ेंगे सब लोग। इसीलिए उसने ऐसी बात कही थी, भड़का दिया सबको। विभीषण ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, फालतू मत बात करो। कोई सुनता कहाँ है? फालतू बातें करके लोग भड़का देते। तो राम भगवान जब युद्ध हुआ और राम की जीत हुई और राम भगवान से विभीषण ने कहा कृपा करके लंका पधारिए, चरण रखिए, पावन कीजिए। तो राम ने कहा कि लंका के अंदर मैं नहीं जाऊंगा, लक्ष्मण तुम जाओ,
विभीषण को राज सिंहासन पर आरूढ़ कर दो, कोई समस्या हो सॉल्व कर देना, और मैं यहीं समुद्र के तट का रेत लेकर के तिलक लगा देता हूं कि लंकापति आज से विभीषण होगा। राम ने वहां का 1 ग्राम सोना नहीं लिया, उसका नाम राम है जो कहीं लोभ नहीं करता है। ऐसे थोड़े भगवान बन गए फालतू में। ये चुट्टा लोग कहीं भगवान बनते जो किसी महिला की चैन चुरा ले भगवान बनेगा कि देवी बनेगी? वो तो सुपर्णखा है, चैन निकाल लिया। अरे 1 ट्राली सोना पड़ा हो फिर भी उसमें लालच ना आए, क्या करोगे सोना? और भाग्य में नहीं होगा 1 ट्राली सोना तुम घर ले जाओगे तो उसी रात में तुम्हें सांप काट लेगा, तुम मर जाओगे, और सोना ट्राली कोई और ले जाएगा। इसलिए फालतू नाटक में मत फंसो, चोरी चुट्टापना छोड़ दो और त्याग से रहो थोड़ा। और तुम्हारे किस्मत में है, कर्म में है तो मिट्टी छुओगे वो भी सोना बन जाएगी। इलाहाबाद के एक भक्त राजपूत श्री बीबी सिंह, घर में बंटवारा होने लगा, भाइयों में तकरार बढ़ने लगी, तो उन्होंने कहा हमको 50 रुपये दे दो, बाकी मेरी संपत्ति सब ले लो, आप झगड़ा मत करो आपस में। 50 रुपये लिया, ट्रेन में बैठे, कटनी होते हुए छत्तीसगढ़ गए, कटनी तक समोसा चटनी खा लिया, 50 रुपये खत्म हो गए, छत्तीसगढ़ खाली हाथ पहुंचे, वहां नौकरी किया 2-4 साल, और उसके बाद आज वह 2 गिट्टी फैक्ट्री के मालिक हैं, 4200 एकड़ जमीन है, और उनके पास में पेट्रोल पंप भी हैं, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। कह रहे थे अब घर के लोग सब बुलाते हैं, आइए तुमको ही मालिक बना देते हैं, और सब भाई एक में रहते हैं साथ में। अरे बेईमानो अब सब एक में रहेंगे, क्या एक में रहोगे? बोले अब मेरी सलाह के बिना काम नहीं करते, जानते पैसा यही देगा। तो ये किस्मत और कर्म, इससे कभी भी आप याद रखना, भरोसा कीजिए अपने कर्म और किस्मत पर। कंस को मारने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उग्रसेन को राजपद दे दिया। उग्रसेन ने कहा कि ये बूढ़ी हड्डियां मथुरा का शासन नहीं चला सकती हैं, कृष्ण इस सिंहासन पर तुम बैठो। कृष्ण ने कहा नाना जी मेरा कार्य पूर्ण हो चुका है, अब मुझे आगे जाकर कुछ और करना है, मुझे इस राज सिंहासन में नहीं भूलना है। ये भगवान बनने के फार्मूले हैं, त्याग हो तो निर्ममो निरहंकार सह शांतिम अधिगच्छति। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन अहंकार से मुक्त हो जाओ, बड़े से बड़े कार्य करो लेकिन निर्माणता हो, सरलता, सरल स्वभाव न मन को टिलाई। भगवान श्री राम ने पूर्ववासियों को भक्ति का संदेश देते हुए कहा है, भक्ति में क्या करना है। श्री राम कहते हैं पूर्ववासियों सरल स्वभाव बनाओ और मन का कपट छल छोड़ो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और जो भी प्राप्त हुआ है संतोष पूर्वक उसका आनंद भी लीजिए। इस फार्मूले को समझिए, बिन विवेक कोई ना सुखी बिना किए संतोष, सबको देखो हाल यह पढ़े या पढ़ मन कोश। बिना विवेक के कोई सुखी नहीं होता है, विवेक करो।
और संतोष ये साधारण चीज नहीं। आदमी कहता है हम कैसे संतोष करें। गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। ये संत कबीर कहते हैं, संतोषामृत तृपता नाम तत् सुखम शांत चेत साम, नच तद्धन लुब्धा नाम इतस्य एतस्य धावताम। उपार्जिता नाम वित्ता नाम त्याग एव ही रक्षणम तदा गोदर संस्था नाम परिवाह इवाम बसाम। शांतुल्यम तपो नास्ति न संतोषात् परम सुखम, न तृष्णाया परो व्याधि नच धर्मो दया समा, यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा समा, सिद्धाव सिद्धोपि चक्रत्वापि न निबद्धते। संतोष की परिभाषा भी समझना ठीक से, अन्यथा संतोष का अर्थ लोग गलत भी कर लेते हैं। संतोष का अर्थ आलस्य नहीं है, संतोष का अर्थ कुछ भी ना करना नहीं है, संतोष का अर्थ काम ना करें ऐसा नहीं है, संतोष का अर्थ आराम करते रहें ये भी नहीं है। संतोष का अर्थ है मन लगा करके, प्लानिंग बनाकर, सही डिसीजन लेकर के, कठिन परिश्रम करके कार्य कीजिए। शाम को जो फल मिला है उसके फल में संतोष कीजिए, फिर हाय हाय मत कीजिए। रिजल्ट में संतुष्ट हो जाओ ताकि चिंता और टेंशन न रहे। और काम ना करना ये तो आलस्य, ये संतोष नहीं है। कर्म योगी बनो, और कर्म करने के पश्चात भी यदि आप जितना सोच रहे थे उतना फल नहीं मिला तो भी यदि संतोष करते हो तो मन को दुख नहीं हो, और जो मिला है उसका सुख लीजिए, जो नहीं मिला है उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास कीजिए, और प्रयास से भी जो नहीं मिल रहा है उसको त्याग कीजिए, और जो मिल करके भी खो गया है उसको पुनः पाने के लिए परिश्रम कीजिए, और परिश्रम से फिर भी नहीं मिल रहा है तो ट्राई जिंदगी भर कीजिए, कभी न कभी वो मिल भी सकता है। जैसे अब्राहम लिंकन ने 15 बार चुनाव लड़ा था और 16वीं बार वो राष्ट्रपति बना था। भारत देश में शायद ही ऐसा कोई राजनेता हो जो 15 बार हारे और फिर भी लड़े। 2-5 बार में ही लोग फील्ड छोड़ के निकल जाते हैं कि चलो बात खत्म हो गई। हाँ, एक विद्यार्थी मेरे साथ पढ़ता था, वो 10 बार फेल हुआ, प्राइवेट फार्म डाल दिया, बोला जब तक है जिंदगी पढ़ता ही रहूंगा, फेल होता रहूंगा, कोई बात नहीं, कम से कम स्कूल आना जाना रहेगा तो घर में काम भी कम करना पड़ेगा। ठीक है, चलो, काम चोर भी था, फेलियर था, पढ़ता रहा पढ़ता रहा पढ़ता रहा। अचानक मेरे से भेंट हुई, मैंने उसको थोड़ा समझाया भी। मैं बचपन से ही लोगों को सत्संग सुना देता था। मैंने कहा एक तो रेडियो मत सुनो, सिगरेट मत पियो, फैशनबाजी मत करो, फिर सफल हो जाओ। तो उसके समझ में आ गया, तो स्कूल के खेल कूद में शामिल हुआ। तो हर लंबी कूद में फर्स्ट, ऊंची कूद में फर्स्ट, कबड्डी में फर्स्ट। तो हमने कहा किस्म तो फर्स्ट आए आप, ठीक है, आपके पास में बहुत कुछ ज्ञान है, बुद्धि है, सब कर सकते आप। फिर वो 76% मार्क लेकर पास हुआ, 76%, और आज वो एनिमल हस्बेंड्री में डॉक्टर है। तो उसके क्षेत्र में मेरा प्रवचन था, तो उसको कुछ चोट लगी थी इसलिए नहीं आ पाया पैर में। तो अपनी वाइफ को भेजा कि वो जो महात्मा जी आ रहे, फोटो पोस्टर लगे हैं, उनके शब्दों से ही मैं डॉक्टर बना हूँ, तुम जाओ उनकी शोभा यात्रा में शामिल हो जाना। उस दिन वो 2 किलोमीटर की शोभा यात्रा थी। उसकी पत्नी बहुत परेशान हो गई, और शामिल होने के बाद बताया कि मैं उनकी पत्नी हूँ, उन्होंने भेजा है हमको, और आपके शब्दों से वो सफल हुए थे, अब डॉक्टर हैं वे, थोड़ा चोट लगी थी इसलिए नहीं आ पाए। तो मैंने कहा बहुत अच्छा है, धन्यवाद। याद रखना, फेल होने का अर्थ ये नहीं है
कि तुम हमेशा फेल होते रहोगे। फेल होने का अर्थ ये है कहीं थोड़ी सी कसर रह गई इसलिए फेल हुए हो। फेल होने का अर्थ ये है जो थोड़ी कमी रही उसको पूर्ण करने का मौका आगे मिल रहा है, उसको पूर्ण कीजिए तो आप जरूर सफल होंगे और आप फेल नहीं होंगे। फिर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, इस संसार में अवसर तो सबको मिलता है और मनुष्य के अंदर वह सब सामर्थ्य जन्म के साथ में ही पैदा होती है, सिर्फ उसको प्रयोग करने का ही करिश्मा उसे करना पड़ता है। और प्रकृति प्रदत्त बहुत सी चीजें प्राप्त होती हैं, उन चीजों का जो प्रयोग करता है वो स्पेशल प्रतिभावान व्यक्ति हो जाता है। बुद्धि आपको मिली है, इसके लिए कोई पैसे नहीं देने पड़े आपको। जवानी मिली, बोलने की कला मिली, सुनने की शक्ति मिली और पैरों से चलने की सामर्थ्य मिली, हाथों से कुछ करने की ताकत मिली और माइंड से बहुत कुछ सोचकर डिसीजन लेने की सामर्थ्य मिली। लेकिन आप इसका प्रयोग कर रहे हो कि दुरुपयोग कर रहे हो, कि ये स्टोर में ही पड़ी है चीजें, इससे काम ले पा रहे हो कि नहीं ले पा रहे हो। जवानी मिली, देखने की शक्ति मिली, लेकिन देखते क्या हो। सुनने की शक्ति मिली और सुनते क्या हो। जो सुनना चाहिए वही सुनते हो कि जो नहीं सुनना चाहिए वो सुनते हो। आपको बोलने की शक्ति मिली तो जो बोलना चाहिए वो बोलते हो कि जो नहीं बोलना चाहिए वो बोलते हो। बोलती तो सारी दुनिया है, लेकिन 99% लोगों के बोलने से ही डिस्टर्ब होता चला जा रहा है। बोलना तो कहीं 1% लोगों को ही ठीक ठाक आता है। इसलिए जिनको बोलने की कला नहीं आती है उनको बहुत कम बोलना चाहिए, चुप रहने से ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि मुख से निकले हुए शब्द फिर वापस कंट्रोल में नहीं रहते हैं और वह आगे सब गड़बड़ कर देते हैं। इसलिए बोलना बहुत बड़ी कला है। आपको जवानी की शक्ति मिली, इसका प्रयोग कहां हो रहा है? सही प्रयोग करो जवानी का, बुद्धि का सही प्रयोग करो तो आप बहुत पीछे नहीं रहेंगे, आप बहुत नीचे नहीं रहेंगे, आप खूब आगे बढ़ेंगे। आप धनवान भी बनेंगे, महान बनेंगे, गुणवान बनेंगे, सुखी रहेंगे, शांत रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, मकान भी अच्छा आपका होगा, सब सिस्टम सही होगा। संसार में पीने के लिए बहुत सी चीजें हैं, लेकिन पीने में आपको चुनाव करना है कि क्या पीना चाहिए। सिगरेट पीना चाहिए कि बीड़ी पीना चाहिए कि दारू पीना चाहिए कि दूध पीना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कि फलों का रस पीना चाहिए, ये आपको निर्णय लेना है। खाने की भी चीजें बहुत सी हैं, लेकिन आपको क्या खाना चाहिए। इसलिए श्री कृष्ण ने एक श्लोक और कहा है श्रीमद् भगवत गीता में कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाव बोधस्य योगो भवद दुःखा योगारूढ़ा तदा उच्यते युक्त चेष्टस्य कर्मसु। सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ा तदा उच्यते। जिसका आहार विहार यथा योग्य है, जिसके प्रत्येक कर्म की चेष्टाएं भी यथा योग्य है। देखिए, चेष्टा शब्द बड़ा महत्वपूर्ण रखा गया कि आप बैठे हैं, आपके अंदर चेष्टा क्या उठ रही है। चेष्टा ये शब्द बहुत अच्छा, आज इस पर मैंने ध्यान दिया। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, क्या कर्म करने की चेष्टा आपके अंदर हो रही है। अंदर अंदर क्या सोच रहे हैं आप, ये विचार कीजिए। और मनुष्य जो अंदर सोचता है
उसका प्रभाव उसके मन पर फिर पड़ता है और चेहरे पर वही झलकता है। इसलिए जो बुद्धिमान होते हैं, विवेकवान होते हैं, वे अपनी सोच को पहले ठीक करते हैं, और जिनकी सोच अच्छी है उनको ही प्रसन्नता प्राप्त होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। आपका चिंतन सही हो, आपके विचार अच्छे हों, ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ और आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। और श्री कृष्ण कहते हैं, शयन और जागरण भी विवेक पूर्वक कीजिए, प्रत्येक कर्म की चेष्टाएं विवेक पूर्वक यथा योग्य कीजिए, और अपने घर में जितने सदस्य रहते हैं सबका ख्याल कीजिए, खुद को अनुशासन में रखिए और दूसरों को भी अनुशासन में रखने की शिक्षा दीजिए कि वे भी अनुशासन में रहें। नियम बना लीजिए अपने घर के अंदर, उन नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि नियम विहीन इंसान पशु पक्षियों से भी ज़्यादा नीचे गिर जाता है। और जिसके घर में नियम है, अनुशासन है, उस घर में शांति रहती है। आपका घर शांति और मंगलमय हो, ऐसी शुभकामना करता हूँ। और साथ साथ में आप स्वस्थ भी रहें, निश्चिंत भी रहें, ऐसा आपको ज्ञान प्राप्त हो। और ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आप प्रवचन भी सुने। इसमें ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने टीवी में मेरा प्रवचन सुना है, दोनों हाथ ऊंचे करके बताइए। धन्य हो, धन्य हो। 9 बजे रात को आस्था भजन में ना। और ऐसे कितने लोग जो मोबाइल के यूट्यूब में भी प्रवचन सुनते हैं, मोबाइल के यूट्यूब में। वेरी गुड। इस प्रवचन का प्रचार प्रसार भी करना और मोबाइल में सब्सक्राइब करना, दूसरों को शेयर भी करना, व्हाट्सएप में भी डाल देना, सबको लाभ मिले। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भूख से भोजन थोड़ा कम खाना और चबा चबा कर खाना। भोजन खाते समय कोशिश करना पानी न पिए, भोजन खाने के 40 मिनट बाद पानी पिए। पानी भी पर्याप्त पीना, पानी बहुत कम मत पीना। और गहरी नींद का आनंद लेना। ज़्यादा कोमल कठोर बिस्तर का प्रयोग न करना, मीडियम बिस्तर का प्रयोग करना। आपको सुख मिले, शांति मिले, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। इसके लिए बहुत भयंकर बीमारियां भी लोगों को होती हैं, जैसे पथरी है, कैंसर है, शुगर है और जॉइंट पेन आजकल की बहुत बड़ी बीमारी है। तो इन बड़ी बड़ी भयंकर बीमारियों के लिए राजस्थान के एक सज्जन यहाँ पर आयुर्वेद की दवाओं का स्टॉल लेकर आए हैं, जिसमें शुगर की पेटेंट दवा, जिनकी 600 पर शुगर थी, 1 महीना दवा लेने के बाद वो 150 पर पहुंची है। जिनकी जॉइंट पेन बहुत था, उठना बैठना मुश्किल, घुटनों की दर्द, उनको 1 महीने में 90% फायदा हुआ है। जिनके पथरी 5-5, 7-7 ग्राम की थी, वो 1 महीना दवा खाने से गल कर निकल गई है, ऑपरेशन से मुक्त हो गए। ऐसे बहुत से हमारे पास में लोग आए, बताए कि हमको फायदा हुआ, दवा दे दो। तो मैंने कहा मैं दवा नहीं रखता हूँ। तो बोले दिला दो। तो हमने कहा मैं दिला भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि यहाँ वो है नहीं, दवा वाले चले गए। तो बोले तो क्या करें? तो हमने कहा मोबाइल नंबर है, संपर्क करो और मंगा लेना। जो यहाँ के एक मंत्री थे कैलाश चावला, उनको एक कोई दुकान वाला हमको तेल दे गया था दर्द का, घुटना दर्द। मुझे ज़रूरत नहीं थी, वो मिलने आए तो मैंने उनको दे दिया। उनको दर्द थे, उनको बहुत फायदा हुआ। फ़ोन किया, गुरुदेव 2-4 शीशी और भिजवाइए। मैंने कहा मेरे पास तो है नहीं, उसमें देख लो नंबर उम्बर लिखा हो शीशी में, संपर्क साध लो और मंगा लो आप। तो इस तरह की फायदेमंद औषधियाँ आयुर्वेदिक आप प्राप्त कर सकते हैं। और आंवला का प्रयोग भी कर लिया करें, साथ में सलाद सुबह सुबह खा लिया करें। रोज नहीं,
एक दिन छोड़कर खाया करें, ठंडी करेगी। गाजर भी कभी कभी खा लिया करें। और आपस में प्रेम से रहने का फार्मूला भी अपनाएं। कलह कलेश मन मुटाव तनाव न रखें। गौ सेवा भी करें। आपका जीवन धन्य हो।